घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष पर चिकी नाम की एक चतुर चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसके सुनहरे पंख, चमकीली आंखें और फुर्तीला शरीर उसे न केवल आकर्षक बनाते थे, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और विवेक पूरे जंगल में मशहूर थे। यह जंगल अद्वितीय था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी शांति से रहते थे। ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहीं इस जंगल की नदियों और झरनों की मधुर ध्वनि हमेशा एक सुकून भरा वातावरण बनाती थी। यहाँ रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, लोमड़ी, हिरण और अनगिनत पक्षी इस जंगल का हिस्सा थे। लेकिन जंगल की सुंदरता और शांति के बीच कई बार कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती थी। जंगल के पास बसे इंसानी गांव के शिकारी अक्सर जंगल में घुसपैठ कर जाते थे और जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते थे। शिकारी अपने जाल और हथियारों के साथ आते, जिससे जंगल के सभी जानवर और पक्षी चिंतित हो जाते थे। इसी तरह के खतरों से निपटने के लिए जंगल के सभी जीव चिकी पर निर्भर रहते थे। चिकी की चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उसे जंगल में एक विशेष स्थान दिलाया था। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती, सभी जानवर उसके पास आते और उससे समाधान की अपेक्षा रखते। एक दिन जंगल में कुछ असामान्य हुआ। शिकारी न केवल जंगल के किनारे पर जाल बिछा रहे थे, बल्कि वे अब जंगल के अंदर भी घुस आए थे। उन्होंने जंगल के रास्तों पर बड़े-बड़े जाल फैला दिए थे और कुछ जगहों पर छिपकर इंतजार कर रहे थे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर और पक्षी परेशान हो गया। शिकारी के खतरे ने जंगल में भय का माहौल पैदा कर दिया। जानवरों में हलचल मच गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी था, चिंतित हो गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर हम जल्द कुछ नहीं करेंगे, तो शिकारी हम सबको पकड़ लेंगे। हमें कुछ करना होगा। बंदर, जो हमेशा फुर्तीला और शरारती रहता था, बोला, लेकिन हम इंसानों से कैसे मुकाबला करेंगे? उनके पास जाल, हथियार और योजनाएं हैं। वे बहुत चालाक हैं। हिरण, जो अपने तेज दौड़ने के लिए मशहूर था, दुखी होकर बोला, हम कितना भी तेज दौड़ लें, लेकिन एक न एक दिन हम फंस ही जाएंगे। इन सब बातों से जंगल में और अधिक भय फैल गया। सभी जानवरों को लगा कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सभी की निगाहें अब चिकी की ओर थी। चिकी ने हमेशा मुश्किल समय में जानवरों की मदद की थी, और वे जानते थे कि अगर कोई इस संकट का समाधान कर सकता है, तो वह सिर्फ चिकी ही हो सकती है। चिकी ने पूरे मामले को ध्यान से सुना। उसने देखा कि शिकारी इस बार अधिक तैयार और खतरनाक थे। उनके जाल इतने बड़े थे कि बड़े से बड़ा हाथी भी उसमें फंस सकता था, और उनके हथियार जानवरों को बहुत दूर से भी नुकसान पहुंचा सकते थे। चिकी ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, मानो वह हर संभावित रास्ते का आकलन कर रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो शिकारी हमें कभी नहीं हरा पाएंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जिसने सभी जानवरों और पक्षियों के मन में साहस भर दिया। चिकी जानती थी कि शिकारी चालाक होते हैं, लेकिन उसने यह भी जाना कि अगर सभी जानवर एकजुट होकर काम करें, तो वे इंसानों से ज्यादा चालाकी दिखा सकते हैं। इसके बाद चिकी ने अपनी योजना सभी के सामने रखी। उसने बंदरों से कहा कि वे पेड़ों के ऊपर से शिकारी पर नजर रखें, और जैसे ही शिकारी अंदर घुसें, वे उन पर फल और सूखी टहनियां फेंकें, जिससे शिकारी का ध्यान बंटे। उसने हाथियों से कहा कि वे अपने भारी पैरों से जमीन पर जोर से धक्का मारें, ताकि जंगल में कंपन हो और शिकारी को ऐसा लगे कि भूकंप आ रहा है।
इसके साथ ही उसने शेरों से कहा कि वे जंगल के किनारों पर दहाड़े मारें, ताकि शिकारी को लगे कि जंगल में कोई बड़ा खतरा है और वे डर जाएं। चिकी की योजना में सभी जानवरों की ताकत का सही इस्तेमाल किया गया था। हर किसी को एक खास भूमिका दी गई थी, ताकि सभी मिलकर शिकारी को भटका सकें और जंगल को सुरक्षित रख सकें। उसकी योजना सुनकर सभी जानवरों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे अब घबराए हुए नहीं थे, बल्कि उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली और योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही शिकारी जंगल में घुसे, बंदरों ने अपने काम को शुरू किया। उन्होंने पेड़ों से फल और टहनियां फेंकनी शुरू की, जिससे शिकारी भ्रमित हो गए और इधर-उधर भागने लगे। बंदरों की फुर्ती और शरारत ने शिकारी को परेशान कर दिया। फिर हाथियों ने अपने पैरों से जमीन पर जोर से धक्का मारा, जिससे जंगल में कंपन होने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि भूकंप आ रहा है और वे और भी ज्यादा घबरा गए। इस बीच शेरों ने जोरदार दहाड़े मारनी शुरू की। उनकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि शिकारी डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि जंगल में कोई बड़ा खतरा है और वे किसी भी क्षण शिकार बन सकते हैं। चिकी की योजना ने काम कर दिया। शिकारी पूरी तरह से डर गए और अपने जाल और हथियार छोड़कर भागने लगे। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में रहना बहुत खतरनाक है और वे फिर कभी वहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह चिकी की बुद्धिमानी और जानवरों की एकता ने जंगल को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। सभी जानवर और पक्षी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे जंगल का नायक मान लिया। चिकी ने साबित कर दिया कि अगर सही योजना बनाई जाए और सभी मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उसके इस कारनामे के बाद जंगल के जानवरों में आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वे जानते थे कि अगर कभी कोई समस्या आएगी, तो वे मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।